हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक और नए वीडियो, उसके ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो का टाइटल जो है वो है 1 करोड़ का कीड़ा। तो वीडियो का क्रेडिट जाता है ZYRO 1947 को। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको वाकई में समझ में आएगा। बहुत ही रियलिस्टिक है, जो कि पैसों के लिए कीड़ों से एक इंसान के ऊपर कटवाया जाता है। तो आप लोग वीडियो खुद देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड शुरू करते हैं। प्रकृति में कई जानवरों के पास अपना बचाव करने के लिए डंक होते हैं और उनमें से कुछ जानवर जैसे कि काऊ किलर गजर इतना शक्तिशाली होता है कि उनके डंक अब तक के सबसे असहनीय दर्द का कारण बनते हैं। हे भगवान दोस्तों, ये तो वाकई बहुत बुरा है। मैं बाहर गया और कीड़ों के डंक के 5 स्तर लाया जो और दर्दनाक होते जाते हैं, और दोस्त साई को इस चैलेंज के लिए तैयार किया। मैं यहाँ कुछ कीड़ों से डंक मरवाने आया हूँ, है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही। और अगर आप इस कागज को देखें तो ये असल में सिर्फ $100 से शुरू होगा अगर आप पहला स्टिंग लेते हैं, लेकिन अंत तक आप $10,000 जीत पाएंगे अगर आप आखिरी स्टिंग लेते हैं। $10,000 कोई मामूली रकम तो नहीं है। $10,000 ये काफी पैसे हैं। $100 तुम जाकर इसे निकाल क्यों नहीं लेते? खुद देख लो कि देखते हैं कैसा क्या $100 सीन के लिए होगा तुम्हें भाई, अपना पूरा हाथ देखना। 30 सेकंड के लिए चींटियों के बिल पर रखना होगा, जिसका मतलब है कि तुम्हें कई बार डंक लग सकते हैं। क्या तुम अभी भी इसे करने के लिए तैयार हो? ओह, तुम अभी भी तैयार हो। चलो शुरू करते हैं। चलो मेरे साथ चलिए, मेरे पीछे आइए। मैं उसे घर के बिल्कुल पास मौजूद हार्वेस्टर चींटियों के उस घोंसले तक ले गया। ये चींटियां भले ही छोटी दिखती हों, लेकिन इनका डंक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। मगर आगे जो डंक उसे मिलने वाला है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। $100 के इनाम के लिए 3, 2, 1 अपना हाथ सीधे घोंसले पर रख दो। अब साय को जीतने के लिए अपना हाथ यहाँ 45 सेकंड तक रखना है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए हालात ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि तुरंत ही वर्कर उसके हाथ पर चढ़ने लगे। $100 के लिए क्या करना अभी तो मुझे काटा नहीं है। एक भी डंक नहीं, तुम सीधे उनके बिल पर बैठे हो और वे इसका बचाव तक नहीं कर रही हैं। ये चींटियां तो बेकार हैं। लेकिन भाई साहब, मामला जल्दी ही गर्मा गया, क्योंकि अचानक कहीं से 15 और चींटियां उसके हाथ पर यह देखने के लिए चढ़ने लगी कि यह क्या है। फिर भी वे डंक नहीं मार रही थी। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? वो मुझे बहुत गुदगुदी महसूस हो रही है। पता नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं चुभा। और मुझे तो लगा था कि टाइमर खत्म होते होते उसे एक भी डंक नहीं लगेगा। 3, 2, 1 और ओह नहीं, हे मेरे प्यारे भगवान। ओह सच में। हाँ, तो पता चला कि साय को बिल्कुल आखिरी पल में सचमुच डंक लग गया, पर शुक्र है कि सिर्फ एक चींटी ने काटा। ओह, ये बहुत चुभ रहा है। ये वाकई बहुत तेज है, जैसे कोई सुई चुभ रही हो। बहुत तेज। लेकिन बात यह है कि वह सिर्फ पहला डंक था। इस वीडियो में अभी और भी बहुत खतरनाक डंक आने बाकी हैं, जो काऊ किलर पर खत्म होंगे। आप या तो अभी $100 ले सकते हैं या फिर $500 वाली चुनौती स्वीकार कर सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? सुनो, चलो ये काम करते हैं। $500 की बात है। ठीक है, मेरे पीछे आओ। अब मैं जल्दी से साय को उस जगह ले आया जहां दूसरा कीड़ा काटने वाला था। स्वागत है साय, तुमने कहा था कि तुम $500 स्टिंग चैलेंज लेना चाहते हो, क्या ये सही है? ठीक है, तो फिर तुम जाकर उसे हटा क्यों नहीं देते? और उसने स्टिकी नोट हटा दिया। हाँ, ये एक तथैया है। याद है जब मैं बहुत छोटा था, तब इनमें से किसी एक ने मुझे काट लिया था। मैं 3 घंटे तक रोया। ओह, और ये तो सिर्फ $500 वाला स्टिंग है। 10,000 वाला स्टिंग इससे कहीं ज्यादा बुरा है। लेकिन चिंता मत करो, तुम चाहो तो किसी भी समय पीछे हट सकते हो। अरे नहीं, ये तो सिर्फ दूसरा लेवल है। मैं ऐसे जारी रखूंगा। ठीक है, ये मुझे वाकई पसंद आया। मैंने ततैया वाला वह कंटेनर बाहर निकाल लिया है। ये एक येलो जैकेट है जो अपने बेहद तेज डंक के लिए काफी मशहूर है। ये वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। साय, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब ये ततैया तुम्हारे पास है। वो काफी गुस्से में लग रहा है। $500 के लिए अपना हाथ बाहर निकालो और उस कप को अपने हाथ पर रखो। हाँ, तो हम गए और उसके हाथ पर उस जगह कप रख दिया जहां उसे डंक लगने वाला था। ठीक है साय, मैं इसे बाहर निकालना शुरू कर रहा हूँ। हे भगवान, देखो तो सही, ये तो बहुत ही ज्यादा भड़क रहा है और काफी आक्रामक हो गया है। चलो एक पेपर टॉवल का इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या यह वाकई में डंक मारता है या नहीं। सच में ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। साय, 1 मिनट रुको जरा। दोस्तों, इसे घर पर बिल्कुल भी ट्राई करने की कोशिश न करें। एक यूट्यूबर होने के नाते मैंने अपनी सुरक्षा के लिए पूरी सावधानी बरती है। कोलॉट पीटरसन की तरह ही आज हम ये पता लगाने वाले हैं कि आखिर किसका डंक सबसे ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक होता है। खैर, वापस ततैया पर आते हैं। हाँ, ये बाहर निकलने के लिए बौखलाया हुआ था, लेकिन हैरानी की बात है कि वह तुरंत डंक नहीं मार रहा था। मुझे लगता है कि ततैया को पता ही नहीं था कि उसके नीचे हाथ है। उसने शायद सोचा होगा कि यह उसके नीचे का फर्श है। चलो मैं ग्लास के किनारे को थपथपाता हूँ, शायद हम उसे गुस्सा दिला सकते हैं। उसे फंसाओ। 5 मिस्टर। ये बिल्कुल मेरी स्किन पर है भाई, जल्दी करो, इसे लगा भी दो। और शुक्र है कि साई की इच्छा उसके ऐसा कहते ही पूरी हो गई, क्योंकि यह हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे डंक लगा? रुको, सच में डंक लगा साय? हाँ, मुझे जितना याद था उससे कहीं ज्यादा दर्द हो रहा है। कितना दर्द हो रहा है? 10 में से आप कितना कहेंगे?
हम 10 में से 6 या 7 के आसपास। 6 या 7 यार, मजाक मत करो। और हाँ, अगर वो अभी से कह रहा है कि दर्द का स्तर 10 में से 6 है तो मैं सोच भी नहीं सकता कि अंत में काउ किलर के डंक के बारे में वो क्या कहेगा। मजा आएगा। तो तुमने आधिकारिक तौर पर $500 जीत लिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या तुम $1000 की चुनौती लेना चाहोगे? पता है, ततैया दुनिया की सबसे बुरी चीज नहीं थी, चींटियों से तो पक्का बदतर थी, पर मुझे लगता है कि $8000 के लिए आगे जो भी होगा वो इसके लायक है। सच में $8000 के लिए तो भाई ये बहुत दर्दनाक हो सकता है। तुम सच में ये करने वाले हो? ये रहे $1000, इसे वहां रखते हैं। तो मैंने उस जानवर को बेहतर तरीके से देखने के लिए वो स्टिकी नोट हटा दिया है। हाँ, ये तो एक केकड़ा है। हाँ बिल्कुल। ओह अच्छा, ठीक है, अब सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है। आमतौर पर केकड़े का काटना कीड़ों के डंक से कम दर्दनाक होता है, पर मैं साय को डंक के बजाय केकड़े से कटवा रहा हूँ ताकि वो $2500 वाले राउंड के लिए तैयार हो सके, जहाँ उसे ऐसी चीज से डंक खाना होगा जिसके पास डंक और चिमटियां दोनों हैं। मैंने डिब्बा खोला ताकि साय देख सके कि उसे किससे कटवाना है। ये वेरी रेनबो लैंड क्रैब। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने केकड़ा कंटेनर से बाहर निकाल लिया है। क्या ख्याल है? ये काफी रंग बिरंगा सा लग रहा है, और बाईं तरफ वाला जो पंजा है ना वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मगर हाँ, केकड़ों में असल में एक बड़ा पंजा होता है जिसका इस्तेमाल वे चीजों को जोर से कुचलने के लिए करते हैं। तो उम्मीद है कि साय को उससे जोरदार चिमटी कटेगी। लेकिन असल में मैंने इस केकड़े के बारे में एक चीज गौर की कि यह घायल था। देखिए, आमतौर पर केकड़ों के शरीर के दोनों तरफ 4-4 पैर होने चाहिए, लेकिन इस बेचारे के इस तरफ सिर्फ 2 ही पैर हैं। मुझे नहीं पता कि इसने अपनी 2 टांगें कैसे खो दी, लेकिन इसी वजह से मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं इसके लिए एक अच्छा सा छोटा सा बाड़ा बनाऊं ताकि पिंच टेस्ट के बाद इसे आराम करने के लिए एक जगह मिल सके। लेकिन हाँ, चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि हमने तुरंत बाड़े के किनारे किनारे ढेर सारे पत्थर रख दिए। अब ये शायद थोड़ा कचरे जैसा लग सकता है, लेकिन मैं असल में एक चट्टानी तटीय वातावरण को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके ये केकड़े अपने प्राकृतिक आवास में आदी होते हैं। ठीक साई, मेरी मदद करो, इसमें पानी डाल दो। समझ गया। चलो इस केकड़े के लिए एक अच्छा सा घर तैयार करते हैं। ओह हाँ, पानी डालो। जी हाँ, वो तो बस बिना किसी रुकावट के लगातार तैरता ही चला जा रहा है। पानी डालकर मैंने सजावट की और पौधे भी लगाए क्योंकि उनके बिना ये अधूरा था। फिर फिल्टर और हीटर लगाकर सेटअप पूरा किया। केकड़े को अंदर छोड़ दिया, उसे यह पसंद आया और उसने तुरंत छिपने की जगह ढूंढ ली। लेकिन जाहिर है साई के पास $1000 जीतने का मौका है। चलो ये टेस्ट करते हैं। ठीक है साई, $8000 के लिए तुम आगे बढ़ो और केकड़े को कंटेनर से बाहर निकालो और हाँ, बस उससे कटवा लो। तुम जैसे चाहो वैसे करो, बस उसे बाहर निकालो। ठीक है, तुम बस इसे रेंग कर बाहर आने दोगे? चलो देखते हैं। तो हाँ, केकड़ा तुरंत साई की उंगली की ओर भागा और ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तैयारी के साथ आया है। लेकिन साई को लगा कि इस टेस्ट को करने का सबसे अच्छा तरीका केकड़े को उठा लेना होगा। तो हाँ, उसने वही किया। ठीक है, तो तुमने उसे पकड़ लिया। ये काफी समझदारी भरा कदम है, लेकिन ठीक है, उसके पंजे तैयार है। करो। तो साई ने अपनी उंगली केकड़े के पंजे के पास ले जाना शुरू किया और केकड़े ने अब तक की सबसे खतरनाक बेरहम तरीके से काटना शुरू कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो बस हल्का सा काट रहा था। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? कुछ खास नहीं, मेरा मतलब है ऐसा लग रहा है कि वो बस भाई ये केकड़ा क्या कर रहा है? तुमने इसे हाथ में पकड़ा है और ये बस चिपका है। हम पक्के दोस्त हैं, हाथ थामे हैं। ये मेरा दोस्त है, इसे रख लूं क्या? हाँ, सच कहूं तो ये काफी मजेदार था कि ये केकड़ा कितना मिलनसार था। मेरा मतलब है ये वाकई ऐसा लग रहा है जैसे केकड़ा यहाँ साई के हाथ को गले लगा रहा हो। ये वाकई काफी प्यारा है। ठीक है साई, तुम क्या कहोगे, ये आसान था या मुश्किल? मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे आसान काम था। वैसे मैंने तुम्हें चैलेंज के दूसरे हिस्से के बारे में नहीं बताया, जिसमें तुम्हें उस केकड़े को असल में अपने गाल पर चिमटी काटने देनी होती है। हाँ, उसे सच में लगा कि केकड़ा इतना कमजोर है कि वह सचमुच मुस्कुरा रहा था और इसे करने के लिए खुश था। ये मुझे लगातार चाट रहा है। क्या ये तुम्हें चाट रहा है? हाँ, ये एक केकड़ा है। वैसे अगर तुमने पहले ही अंदाजा नहीं लगा लिया था तो केकड़े ने यहाँ कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बस बहुत ही हल्की सी चुटकी काटी। खैर साई, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी के सबसे आसान $1000 रहे होंगे, लेकिन याद रखना मैं सिर्फ इसलिए चाह रहा था कि साई को केकड़ा काटे ताकि उसे हमारे अगले जानवर के लिए तैयार कर सकूं। ठीक है साई, हम $10,000 के आखिरी एनिमल स्टिंग के बहुत करीब हैं, लेकिन पहले हमें अभी भी $2,400 वाला स्टिंग करना है और अगर तुम उस स्टिंग के लिए हाँ कहना चाहते हो तो पैसे मेरे पास यही हैं। पिछला वाला जितना आसान था मुझे लगता है हम ये कर लेंगे। ये केकड़े के मुकाबले तो मुश्किल नहीं होगा। तो तुम ये करना चाहते हो? चलो इसे हटाते हैं। तो मैंने स्टिकी नोट हटाया और सामने आया अगला डंक, एक विशालकाय रेगिस्तानी हेयरी बिच्छू। तो साई, तुम्हें अमेरिका की सबसे बड़ी बिच्छू प्रजाति से डंक मरवाना होगा। अमेरिका ठीक है, ये शायद केकड़े से कहीं ज्यादा बुरा होगा। हाँ, बिल्कुल हमें पता है।
तो 500 के लिए मुझे लगता है कि हम इसे झेल सकते हैं। चलो करते हैं। लेकिन आप देख सकते थे कि साई अब काफी ज्यादा संशय में आने लगा था और इस बार वह यह पता लगाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करने में थोड़ा समय बिताना चाहता था कि क्या डेजर्ट हेयरी स्कॉर्पियन का डंक खाना वास्तव में सुरक्षित है। वैसे इनका जहर काफी दर्दनाक होता है, लेकिन बेशक इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी चुना है वह साई के डंक खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। बस थोड़ा दर्द होता है, जाहिर है। तो साई, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या गूगल पर रिसर्च करने के बाद तुम इसका डंक खाने के लिए तैयार हो? गूगल के मुताबिक ये पूरी तरह से सुरक्षित तो है, पर दर्द तो आपको महसूस होगा ही। हाँ, दर्द तो होगा, पर 2-500 में और क्या उम्मीद कर सकते हो? चलो शुरू करते हैं। हाँ, क्या तुम अपनी उंगली बाहर निकाल सकते हो? हाँ, और क्या तुम इसे अंदर डाल सकते हो? तो हाँ, शुरुआत में साई को समझ नहीं आ रहा था कि डंक कैसे लगवाया जाए, इसलिए उसने बिच्छू के पंजों को थपथपाना शुरू कर दिया ताकि देख सके कि क्या वो उसे गुस्सा दिला सके। लेकिन देखो, बिच्छू असल में रात में सक्रिय होते हैं, इसलिए मुझे पता था कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि ये बिच्छू यूं ही अचानक साई को डंक मार देगा, क्योंकि हम दिन में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और करीब 1-2 मिनट तक साई के बहुत डरते डरते अपनी उंगली बिच्छू के आसपास और यहां तक कि उसके ऊपर रखने के बाद मेरी थ्योरी सही साबित हो गई, क्योंकि बिच्छू वास्तव में बहुत शांत था और उसने उसे एक बार भी नहीं डंक मारा। देखिए, जब कोयोट पीटरसन जैसे लोग बिच्छू के डंक का टेस्ट करते हैं तो वे असल में चिमट्टी से बिच्छू का डंक पकड़ लेते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी यहाँ ऐसा ही करना चाहिए ताकि ये टेस्ट बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है साई, शुरू करते हैं। 3, 2, 1। क्या तुम्हें डंक लगा? अरे यार, कैसा लग रहा है? अरे ये उतना बुरा नहीं है, लेकिन ये तेज है। मतलब ये तेज है। नहीं, बिच्छू ने काटा है और तुम इसे मामूली कह रहे हो? मैंने इसे अपनी त्वचा में जाते महसूस किया। ये तो बहुत दर्दनाक रहा होगा। शुरुआत में दर्द कम था, पर उसने बताया कि धीरे धीरे जहर फैलता गया। पर बिच्छू का डंक उस आखिरी कीड़े के सामने कुछ भी नहीं। साई, तुमने अब तक बेहतरीन काम किया है, पर $10,000 जीतने के लिए तुम्हें सबसे दर्दनाक डंक सहना होगा। और तुम्हें क्या लगता है उस स्टिकी नोट के नीचे असल में क्या है? मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है। ये तो कुछ भी हो सकता है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ, मेरा मतलब है कि ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। ये तो बहुत बड़ी रकम है, मैं ये कर लूंगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस स्टिकी नोट को हटा क्यों नहीं देते? $10,000 के लिए तुम्हें काउ किलर से डंक मरवाना होगा। काउ किलर? मजाक कर रहे हो क्या तुम? सीरियस नहीं। हाँ, तुमने कोयोटी पीटरसन के वो वीडियो देखे हैं ना, जिसमें उसने डंक मारा था। हाँ, अब साई असल में कोयोटी पीटरसन का वो क्लासिक काउ किलर डंक वाला वीडियो दोबारा देखना चाहता था, ये देखने के लिए कि ये असल में कितना बुरा होने वाला था। अरे बाप रे, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा विशाल है। ओह, सच में? नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही घटित होने वाला है साई। अब तुम ही कुछ तो बोलो। अरे नहीं, ये तो और भी बुरा होता है जब आप इसे देख रहे होते हैं और आपको पता होता है कि ये आपके साथ भी होने वाला है। हाँ, साई को बहुत मजा आने वाला है। अब साई, हम बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। गाय को मारने वाला इस बैग में है। क्या तुम इसे मेरे लिए बाहर निकालोगे? ना, बस इसे बाहर निकालो। तो साई ने बैग खोला और पता चला कि अंदर काउ किलर नहीं बल्कि बिल्कुल नए टेराग्रीन प्लशीज हैं। हमें यह जंबो सांप वाला प्लशी मिला है जिस पर हर तरफ चैनल का लोगो बना है और एक प्यारा सा छोटा एक्सोलोटल भी। और साई, हर प्लशी के साथ एक कस्टम ट्रेडिंग कार्ड भी आता है। क्या तुम खोलते ही देखोगे? बिल्कुल, बचपन के पोकेमॉन जैसा है। देखते हैं क्या है। अरे ये रहा। ये हर ऑर्डर के साथ मुफ्त में आता है। ये काफी बढ़िया है। TerraGreenStore.com। हाँ, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, तो मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा था। काउ किलर असल में इस बैग के अंदर है, तो साई ने इसे बाहर निकाला ताकि हम इसे पहली बार देख सकें। साई, तुम्हें ये चीज कैसी लगी? इतना दर्दनाक होने के बावजूद ये तो बहुत ही छोटा है। हाँ, और कहते हैं कि इसका डंक इतना तेज होता है कि ये गायों तक को मार सकता है। खैर नहीं, असल में इन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये बस बहुत दर्दनाक होते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने इसे चिमटी से पकड़ा है। ये छोटा है, देखना मुश्किल है, पर गौर से देखें तो डंक अंदर बाहर होता दिखेगा। काउ किलर्स का डंक दुनिया में सबसे लंबा है, जिससे वे शिकार में गहरा जहर इंजेक्ट करते हैं। साई, सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये रहा, मैं इसे तुम्हारे हाथ पर रखने वाला हूँ। ठीक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। इससे बहुत दर्द होगा, इससे बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, $10,000, इतने में तो बहुत सारे टेराग्रीन प्लशीज आ जाएंगे। ओह, अरे क्या इसने डंक मारा? अरे हाँ, ये काफी गहरी बात है। अरे तुम्हें डंक मार दिया। अच्छा हाँ, ये इतनी जल्दी हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि उसे डंक लग गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखकर लग रहा है कि उसे पक्का डंक लगा है। हाँ, उसे काफी दर्द हो रहा था। जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ के बीचों बीच कहीं है। उस चीज ने अभी अभी अपना डंक तुम्हारे हाथ में गहराई तक घुसा दिया है और उसमें जहर डाल दिया है। क्या मेरी स्किन, क्या ये कुछ ज्यादा लाल लग रही है?
यहाँ एक बड़ा लाल निशान पड़ जाएगा। दर्द कुछ दिन रह सकता है, पर साई को तकलीफ ना हो इसलिए मैंने ये दवा लगाई है जो जलन कम करेगी। साई खुशखबरी है, तुम $10,000 जीत गए हो। अब इतने पैसों का क्या करोगे? Staying as much as possible. Sai, I have good news. You are now the proud owner of $10,000. सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बताना। एंड अगर आपको ऐसे चैलेंज दिए जाएं तो आप क्या करोगे? मतलब $10,000 तक का जो सफ़र था कितना खतरनाक था। इतने छोटे छोटे कीड़े मतलब कितना दर्द दे सकते हैं, मार तो नहीं सकते हैं, दर्द दे सकते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हो? नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो कर लेना एंड थैंक यू।